इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो सभी सैनिकों या पूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सैनिक भाइयों, आज के वीडियो का मुद्दा रहेगा सर्कुलर नंबर 596 का एरियर। जिन पूर्व सैनिकों को सर्कुलर नंबर 596 का एरियर नहीं मिला है तो वो सर्कुलर नंबर 596 का एरियर किस प्रकार से ले सकते हैं, इसके बारे में पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से भी एक जवाब आया हुआ है। एक पेंशनर ने कंप्लेंट की थी सीपीजी ग्राम पर, तो उसका पीसीडीए इलाहाबाद ने क्या जवाब दिया है, उसी के आधार पर आप अपना एरियर किस प्रकार से लेंगे, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। और सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप न करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले देखते हैं ये सर्कुलर नंबर 596, उसके बाद देखते हैं पीसीडीए का जवाब। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर ये सर्कुलर देख पा रहे हैं, सर्कुलर नंबर 596 जो 9 फरवरी 2018 को निकाला गया था। तो ये सर्कुलर नंबर किसके लिए निकाला गया है? चीफ अकाउंट्स आरबीआई डिपार्टमेंट, ऑल सीएमडीज पब्लिक सेक्टर बैंक, नोडल ऑफिसर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एक्सिस, आईडीबीआई बैंक, मैनेजर ऑल सीपीपीसी, मिलिट्री एंड एयर अटैच इंडियन एम्बेसी, पीसीडीए चंडीगढ़, सीडीए मेरठ, सीडीए चेन्नई, पे एंड अकाउंट ऑफिस दिल्ली आरके पुरम, पे एंड अकाउंट ऑफिस गवर्नमेंट महाराष्ट्र मुंबई, पे एंड अकाउंट ऑफिस अंडमान एंड निकोबार। तो क्या है इसका सब्जेक्ट? इम्प्लीमेशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन सीपीपीसी, रिवीजन ऑफ डिसेबिलिटी पब्लिक वार इंजरी पेंशन प्री 1/1/2016 डिफेंस फोर्स पेंशनर रिगार्डिंग पे कमीशन के दौरान डिसेबिलिटी पेंशन और वार इंजरी पेंशन जो प्री 1/1/2016 वाले हैं, उनसे संबंधित ये सर्कुलर है। और इसमें किसके और ये किस रेफरेंस दिस सर्कुलर नंबर 570 डेट 31/10/2016, सर्कुलर नंबर 582 डेट 5/9/2017 एंड सर्कुलर नंबर 585 डेट 21/9/2017। तो ये जो सर्कुलर निकल गया है, सर्कुलर नंबर 570 जो 31/10/2016 का निकला था, और सर्कुलर नंबर 582 जो 5/9/2017 को निकला था, और सर्कुलर नंबर 585 जो 21/9/2017 को निकला था। अवेलेबल ऑन दिस ऑफिस वेबसाइट www.pcdapension.nic.in। कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 17/1/2017, 1 डी पेंशन पॉलिसी डेट 23 जनवरी 2018 on above subject which self-explanatory is forwarded herewith for further necessary action। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर नंबर 17/1/2007 पेंशन पॉलिसी जो 23 जनवरी 2018 को निकाला गया था, उसके बारे में एक्शन के बारे में इसमें बताया गया है। पैरा 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 17/1/2017 पेंशन पॉलिसी डेट 4 सितंबर 2017 डिसेबिलिटी एलिमेंट डिसेबिलिटी पेंशन टू आर्मड फोर्स पेंशनर has been revised, multiplying exacting rate disability element has been draw 31/12/2015 by factor 2.57 to arrive revised rate disability element डी पेंशन पॉलिसी 5 सितंबर 2017 disability pension award has revised national pay fixation method and benefit board bending will given discharge case in the invalid out case this done by issuing corrigendum pension payment order। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस लेटर के अनुसार आर्मर्ड फोर्स के जो भी पेंशनर हैं डिसेबिलिटी पेंशन से आए हैं, उन सभी की डिसेबिलिटी पेंशन रिवीजन करने का आदेश दिया गया है 31/12/2015 से, और उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके उनकी पेंशन को रिवीजन किया जाएगा और उनका कोरिजेंडम पीपीओ में जारी किया जाएगा। उसमें दिखाया जाएगा जो उनकी पेंशन बढ़ाई गई है उसको। नाउ कॉन्सिक्वेंट अपॉन इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 23 जनवरी 2018 दी
केस वर आर्मड फोर्स पेंशन वर रिटायर्ड डिस्चार्ज वॉलंटरी रिटायर्ड अदरवाइज डिसेबिलिटी पेंशन दे आर रिसिप्ट डिसेबिलिटी और इंजुरी एलिमेंट 31/12/2015 देर एक्सटेंडेड डिसेबिलिटी और पेंशन एलिमेंट्स recomputed the following given before applying the multiplication factor 2.7 on the executive disability war injury 31/12/2015 getting the revised disability war element 1/1/2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर जो मैंने पहले आपको ऊपर बताया गया उसके अनुसार 4 सितंबर 2017। नीचे टेबल दी गई है। एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी परसेंटेज टू रिकॉग्नाइज ऑफ कंप्यूटिंग ऑन डिसेबिलिटी एलिमेंट। जिसकी डिसेबिलिटी 20% से 50% है उसको 50% का डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा और जिसकी डिसेबिलिटी 50% से 75 तक है उसको 75% का मिलेगा और जिसकी 76 से 100 तक है उसको 100% का फ़ायदा इसमें दिया जाएगा। देयर नोट बेलो पैरा 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेटर नंबर 17/2016 पेंशन पॉलिसी डेट 29 अक्टूबर 2016 सर्कुलेटेड वाइड नंबर सर्कुलर नंबर 535 सर्कुलर नंबर 570 डेट 31/10/2016 स्टैंड डिलीटेड इन ऑर्डर वर्ड क्वांटम ऑफ द एडिशनल पेंशन अवेलेबल ओल्ड एज पेंशनर आर अटेंडिंग द 80 ईयर अबव शैल आल्सो एडिशनेबल रिवाइज डिसेबिलिटी पेंशन वार इंजुरी पेंशन एलिमेंट। जो पैरा 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 17/2016 पेंशन पॉलिसी 29 अक्टूबर वाला जो लेटर था और सर्कुलर नंबर 570 31/10/2016 का जो निकाला गया था उस स्टैंड को डिलीट किया जाता है, उसको हटाया गया है और ये पेंशन का लाभ उन सभी पेंशनर को भी लागू होगा जिनकी एज 80 ईयर से ऊपर हो गई है। वे सभी भी डिसेबिलिटी पेंशन वाले हों या वार इंजरी पेंशन वाले हों या इनवैलिड आउट वाले हों उन सभी को भी इसका फ़ायदा दिया जाएगा। PDA में टेक अटमोस्ट केयर ड्यूरिंग रिविजन ऑफ डिसेबिलिटी वार इंजुरी एलिमेंट एज पर दिस ऑर्डर इन दोज केस वर द पेंशनर हु आर in receipt 50% of disability war injury element of disability war injury pension if the individual has already been given rounding of benefit through PPO in invalid out of case the rounding of benefit such case should not be given. However, there is disability was assessed 50% discharge case in will be rounded of 75%. Method para 3 above found the problem regarding identification such same in the forward audit of section in this office। तो इसमें यही बताया गया है जिन लोगों को पहले से इसका फ़ायदा दे दिया गया है उनको दोबारा से इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा और जिनकी पेंशन 50% डिसेबिलिटी पेंशन हो वार इंजरी पेंशन हो या इनवैलिड आउट पेंशन हो 50% वालों को 75% में काउंट किया जाएगा। पहले इससे पहले क्या होता था 20 से लेकर 50% तक वालों को 50% में काउंट किया जाता था लेकिन जो अभी 50% वाले हैं उनको 75% में के अनुसार काउंट किया जाएगा। और इसके साथ ये लेटर अटैच किया गया है जो 23 जनवरी 2018 को निकाला गया है और जो दिया गया है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। ये वही लेटर है जिसका जिक्र सर्कुलर नंबर 596 में ऊपर किया गया है। जैसे इसका सब्जेक्ट है इम्प्लीमेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन CPC रिवीजन ऑफ डिसेबिलिटी वार इंजरी पेंशन 1/1/2016 डिफेंस फोर्स पेंशनर रिगार्डिंग। तो सैनिक भाइयों, मैं इस लेटर को धीरे धीरे अपनी वीडियो में ऊपर बढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग इस लेटर को पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को पॉज करके आप इस लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा लेटर देख सकते हैं विस्तार से। इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो देखिए ये लेटर पूरा आप जिसको भी पढ़ने की इच्छा है वो इसको पढ़ सकता है, पूरा इसमें नीचे तक दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, सर्कुलर नंबर 596 से संबंधित देखिए PCDA का ये जवाब। इस लेटर में PCDA ने पेंशनर को पोस्ट किया हुआ है डेट 12/1/2024। सब्जेक्ट रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ राउंडिंग ऑफ बेनिफिट रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंस वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर DOPPW डेट 9/11/2024। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राम की कंप्लेंट का हवाला दिया है, जो इन्होंने कंप्लेंट की थी उसका हवाला दिया गया है। और आगे क्या जवाब दिया है इन्होंने, विद रेफरेंस योर लेटर बिफोर इंटीमेटेड डेट
एज पर ऑफिस सर्कुलर नंबर 596 डेट 9/2/2018 PDA हैज बिन ऑथराइज टू रिसीव डिसेबिलिटी एलिमेंट बाई ग्रांटिंग राउंडिंग ऑफ बेनिफिट हैज टू बी एडवाइज कॉन्टैक्ट टू PDA ऑफ रिविजन ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट इफ नॉट ऑलरेडी डन। तो इन्होंने यही बताया है कि आपकी जो है कंप्लेंट मिली है CPG ग्राम के थ्रू सर्कुलर नंबर 596 से संबंधित जो 9/2/2018 से को निकाला गया था, और इसके लिए आपकी जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है इसका एरियर के लिए आपका वही बेनिफिट आपको देगी। उसके लिए आप अपना PDA से कॉन्टैक्ट करें, वही आपका इसका एरियर का रिवीजन करेंगी। तो सैनिक भाइयों, क्योंकि ये PDA से पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से पेंशन ले रहे थे, इनकी चाहे बैंक से पेंशन ले रहे हो, CPPC से या अन्य किसी संस्था से ले रहे हो, जिससे भी ये पेंशन ले रहे थे, वहाँ पे इसके लिए इनको कांटेक्ट करना होगा। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा सर्कुलर नंबर 596 का एरियर जिन लोगों को नहीं मिला है तो वो इस प्रकार से अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उस समय पे उनकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो भी थी उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर्स पे थे उस समय पे तो आप इस पर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप बैंक CPPC से पेंशन ले रहे हैं तो बैंक में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को 90% लोगों को तकरीबन इसका फ़ायदा मिल चुका है। इसमें कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं दिया गया है। जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिला है तो वो इसका बेनिफिट ज़रूर लें और अपनी कंप्लेंट इस प्रकार से अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को भेजें। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।